कर्मयोग अर्थात आध्यात्मिक कर्म का मार्ग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अगर आप ज्ञान को कर्म से ज्यादा अच्छा मानते हैं तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों भेज रहे हैं? यह युद्ध तो बहुत बड़ा कर्म है। आप एक तरफ ज्ञान की बात करते हैं और दूसरी तरफ कर्म की। आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मुझे एक ही बात बता दीजिए कि मैं किस कर्म को करके सबसे अच्छा फल पा सकता हूँ। आप इन दो अलग विषयों के विषय में बात कर कर मुझे भ्रमित कर रहे हैं। हे माधव, कृपया आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए और मुझे बताइए कि मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए। वह मार्ग कर्म का है या फिर ज्ञान का? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस संसार के आरंभ से ही मैंने लोगों को दो तरह से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताया था। पहला रास्ता है ज्ञान का। ज्ञान के माध्यम से समझदार लोग परमात्मा को जान सकते हैं। वहीं दूसरा रास्ता है ध्यान का। ध्यान लगाकर मन को एकाग्रचित करने वाले लोग भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। केवल कर्मों से दूर रहने से निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। कर्म का त्याग करने से कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना किसी कार्य को करे नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी लोग चाहे अनचाहे कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। जो व्यक्ति बाहरी रूप से इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है लेकिन मन में इंद्रियों के विषय में विचार करता रहता है, वह व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है। परंतु हे अर्जुन, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल होता है जो मन से इंद्रियों को अनुशासित करता है, बिना किसी लाभ के अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा में लगा देता है। जो आवश्यक काम है उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना कुछ ना करने से बेहतर है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अपने शरीर का सामान्य देखभाल भी नहीं कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति जीवन के सभी कार्यों को पूरी तरह छोड़कर जीवित नहीं रह सकता। आलसी व्यक्ति को भी अपने शरीर को बनाए रखना पड़ता है। वस्तुतः सिर्फ काम करना ही शुद्ध और उन्नति देने वाला नहीं होता, बल्कि वह काम जो जिम्मेदारी के साथ किया जाए वह महत्वपूर्ण होता है। ऐसे काम भगवान के मार्ग के ओर खींचते हैं। इसके विपरीत बुरे काम आत्मा को दूर ले जाते हैं। कुछ ना करना हानिकारक और बेअसर होता है। इसके कारण मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। सांसारिक लोग उन कर्मों से बंध जाते हैं जो धार्मिक कर्म से अलग होते हैं। इसीलिए हे पार्थ, तुम बिना किसी लगाव के यज्ञ की भांति कर्म करो और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ के साथ मानव जाति की रचना की और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि पाओगे। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा, जैसे कामधेनु गाय। इस यज्ञ के साथ देवताओं का ध्यान करो और वे देवता भी तुम्हारी देखभाल करेंगे। इस तरह एक दूसरे का सहयोग करते हुए तुम सर्वोत्तम प्राप्त करोगे। यज्ञ के माध्यम से देवताओं के साथ एकात्मता स्थापित करने पर वे निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर प्रदान करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति देवताओं को उचित भेंट दिए बिना उनके द्वारा दिए गए भोगों का आनंद लेता है, वह वास्तव में एक चोर है। जो संत यज्ञ के बाद बचे हुए प्रसाद को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी लोग
सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं, वे वास्तव में पाप को ही ग्रहण करते हैं। अन्न से सभी जीव उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस दिव्य कार को ब्रह्म अर्थात ईश्वर की चेतना से उत्पन्न हुआ समझो और यह चेतना अविनाशी परमात्मा से आती है। इसीलिए ईश्वर की यह चेतना यज्ञ में समाई हुई है और इस संसार के प्रत्येक भाग में विद्यमान है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस संसार में सृष्टि के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करता अर्थात अनैतिक जीवन जीता है और केवल इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति आत्मा से सच्चा प्रेम करता है, आत्मा में पूरी तरह संतुष्ट रहता है और केवल आत्मा में ही तृप्ति पाता है, उसके लिए कोई भी कार्य करना आवश्यक नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को कर्म करने से कोई भी लाभ या हानि नहीं होती और ना ही कर्म ना करने से वह कुछ खोता है। वह किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। इसीलिए सभी सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों को बिना किसी लाभ के और पूरी एकाग्रता से करो। जब मनुष्य सभी कर्मों को बिना किसी लाभ के करता है तो वह सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। केवल सही कर्मों का पालन करके ही जनक और आदि राजाओं ने पूर्णता को प्राप्त किया था और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। जब भी किसी कार्य को कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तो समाज के सभी लोग उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। उसके कार्य समाज के लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। जैसे कि यदि एक नेता अपना काम ईमानदारी से करता है, लोगों की भलाई के लिए निर्णय लेता है, तो लोग भी उसकी तरह निस्वार्थ और ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह जब एक राजा अधर्म करने लगता है तो उसे देखकर उसकी प्रजा भी अधर्म में लग जाती है। इसीलिए एक व्यक्ति जो उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, उसे सदैव ही अपनी प्रजा के लिए धर्म से भरा हुआ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हे पार्थ, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ पाना बाकी है। वास्तव में इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं पाना चाहूं और ना पा सकूं। इतना सब होते हुए भी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और कर्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं यह समस्त संसार को बताना चाहता हूं कि हमें कर्म करना कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। हे पार्थ, यदि मैं किसी भी समय कर्म करना बंद कर दूं, तो लोग मेरे उदाहरण का अनुसरण करेंगे और वे भी कर्म करना बंद कर देंगे। यदि मैं, जो इस समस्त ब्रह्मांड का संचालक है, कर्म ना करूं, तो पूरे विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। संसार की सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, जिससे अराजकता फैलेगी। जब जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तो समाज में भी लोग अपने अपने कर्तव्यों का त्याग कर देंगे। यदि मैं कर्म करना त्याग दूं, तो इस समस्त संसार के विनाश का कारण बन जाऊंगा। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग लाभ और फल की इच्छा से कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी लोगों को बिना लाभ और निष्पक्ष होकर कर्म करना चाहिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। ज्ञानी लोगों को अज्ञानी लोगों की समझ को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद सही तरीके से कर्म करके उन्हें कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसार के सभी कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही सब करता हूँ, समस्त कार्य मेरे द्वारा ही संभव होते हैं।
क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक अच्छा सन्यासी व्यवसायी या खलनायक बनने के सपने देखता है? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह मनुष्य जिसमें ईश्वर का अंश मौजूद है और वह इस संसार में विभिन्न भूमिकाएं निभा रहा है, उसे खुद को इन अस्थायी और नश्वर गतिविधियों से नहीं जुड़ना चाहिए। अज्ञान में डूबा हुआ अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि वह अपने कर्मों को स्वयं करता है और उन कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि ये सभी कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य का शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, परंतु फिर भी सबके कार्य और उनके बर्ताव भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इनका कारण है प्रकृति के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। प्रकृति के यह 3 गुण ही मनुष्य के अलग अलग अस्तित्व का कारण है और यह तीनों गुण ही मनुष्य के कर्मों और उसकी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। जो व्यक्ति गुणों और उनके कार्यों की सच्चाई को समझता है, वह यह जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रिय विषयों से जोड़ती हैं, इसीलिए वह स्वयं इनमें कभी भी लीन नहीं होता। जैसे ईश्वर प्रकृति के गुणों और उनकी गतिविधियों से परे हैं, वैसे ही आत्मा जो ईश्वर का ही अंश है, इंद्रियों और उनके द्वारा उत्पन्न विषयों से ऊपर है। जैसे किसी व्यक्ति को सपने में यह समझ आ जाता है कि वह सपना देख रहा है, तो वह उस सपने से प्रभावित नहीं होता, ना खुश होता है और ना ही दुखी। ठीक उसी तरह ईश्वर स्वयं को इस संसार रूपी नाटक में जानबूझकर देखते हैं और इसके द्वंद्वों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। योगी भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर इंद्रियों और उसके विषयों से अलग हो जाते हैं। वे यह जान जाते हैं कि हम में स्वयं ईश्वर का ही निवास है, अर्थात हम स्वयं ईश्वर हैं, किंतु इस संसार में स्थापित माया के कारण हम स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके योगी को उन लोगों के मन को विचलित नहीं करना चाहिए जो अभी पूरी समझ नहीं रखते। अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर्मों से जुड़े रहते हैं और उन कर्मों में ही उलझे रहते हैं। जो लोग गहरी समझ नहीं रखते, वे स्वाभाविक रूप से संसार के कर्तव्यों में लगे रहते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। ज्ञानी लोगों को उन्हें उनके सांसारिक कर्तव्यों से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग इसी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को संसार से मोह छोड़ने का उपदेश दें जो कि आध्यात्मिक नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर सकता है। इससे वह आलस्य में पड़ जाएगा और उसके खाली मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। अहंकार और मोह छोड़कर अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो और बिना किसी चिंता के युद्ध में संलग्न हो जाओ। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी शिक्षाओं का पालन करता है और उनमें कोई दोष नहीं देखता, वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तुम भी ये जान लो पार्थ, निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी भक्त के कार्य तुरंत उस उच्च स्तर तक नहीं पहुँचे, तो भी वह भक्त मोक्ष की राह पर आगे बढ़ सकता है, यदि वह सही मनोवृत्ति और श्रद्धा के साथ साधना करता है। ईश्वर तो भक्त के हृदय की शुद्धता और उसकी कोशिशों को उदारता से स्वीकार करते हैं, जिससे भक्त को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मिलता है। जो लोग मेरी इस शिक्षा का अपमान करते हैं और इसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, वे सच्चे ज्ञान से पूरी तरह भटक जाते हैं। ऐसे लोग
समाज से रहित होते हैं और अंततः उनका पतन हो जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, तो ऐसे में किसी भी चीज़ को बलपूर्वक रोकने का कोई भी लाभ नहीं है। इंद्रियों का विशेष चीज़ों के प्रति आकर्षण और विरोध स्वाभाविक है, यह प्रकृति द्वारा निर्धारित है। इस द्वंद्व से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक गुण व्यक्ति के लिए शत्रु है। व्यक्ति के स्वयं के धर्म में चाहे दोष क्यों ना हो, पर वह दूसरे के धर्म को निभाने से भी श्रेष्ठ है। स्वयं के धर्म के लिए मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन डर और संकट से भरा होता है। मनुष्य का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य उन सिद्धांतों और कार्यों का पालन करना है जो उसकी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति में अभी पूरी तरह से दिव्य कर्तव्यों को निभाने की क्षमता नहीं है, तो भी अपने धर्म का पालन करते हुए मरना बेहतर है, बजाय इसके कि वह दूसरों के कर्तव्यों को निभाने के अहंकार में फंसे, जो सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए होते हैं। भले ही भौतिक लक्ष्य को कितनी ही अच्छी तरह से पूरा कर लिया जाए, अगर वे आध्यात्मिक लक्ष्यों से विपरीत हैं, तो वे अंततः निराशा और दुख से भरे होंगे। हे वासुदेव, मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध बुरे काम करने के लिए किससे प्रेरित होता है? मानो कोई उसे जबरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर कर रहा हो। हर इंसान कभी न कभी ऐसी अजीब स्थिति का अनुभव करता है जहां वह धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोई ताकत उसे प्रलोभन की ओर खींच रही है। हे माधव, वह क्या है जो मनुष्य को इसकी ओर खींचता है और उसे मजबूर करता है? श्री कृष्ण ने कहा, यह कामना है। हे पार्थ, इस अदृश्य शक्ति का नाम है कामना, जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, और यही क्रोध भी है। यह अतिरिक्त इच्छाओं और घोर पाप से भरी होती है। इसे धरती के सबसे घृणित शत्रु के रूप में जानो। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण धुंधला हो जाता है, ठीक उसी तरह ज्ञान भी कामना से ढक जाती है। हे पार्थ, ज्ञानी लोगों का हमेशा शत्रु कामना अर्थात इच्छा होती है। यह कामना ज्ञान को ढक लेती है। इंद्रियों, मन और बुद्धि को इच्छाओं का मजबूत किला माना जाता है। इसकी मदद से वासना आत्मा के ज्ञान को ढक देती है और जीवात्मा को भ्रमित करती है। इसीलिए हे अर्जुन, पहले अपनी इंद्रियों को अनुशासित करके तुम अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दो, जो ज्ञान और तुम्हें स्वयं को पहचानने से रोक रही हैं। इंद्रियों को भौतिक शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है, मन को इंद्रियों से श्रेष्ठ समझा जाता है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, परंतु आत्मा बुद्धि से भी अति श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और अहंकार को आत्मा के नियंत्रण में करके कामना के रूप में प्रकट हुए शत्रु को नष्ट कर दो। अगर गहन विचार करोगे पार्थ, तो तुम ये अवश्य जान जाओगे कि मनुष्य के सारे दुखों का कारण केवल उसकी कामनाएं हैं। कामनाएं मनुष्य को ऐसे दौड़ाती हैं जैसे कस्तूरी मृग को दौड़ाती है। इन कामनाओं के चलते मनुष्य सदा ही अधर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। हे पार्थ, इस कामना रूपी शत्रु को नष्ट कर दो और अपने कर्तव्य को निभाओ। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का समापन किया। आगे के भागों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।